हम लोग बात कर रहे थे मॉडलिंग को लेकर के, और हमने मॉडलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ भी लिया था कि ओरिजिनली मॉडलिंग क्या होता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना गाइस कि मॉडलिंग क्या होता है, राइट? So basically, linkage, the link between various rows in a table, उसको ही मॉडलिंग कहते हैं। नॉट रोज, कॉलम्स एक्चुअली, है ना? क्योंकि की कॉलम होना जरूरी होता है ना, की कॉलम के बिना Yes. ज्वाइनिंग कैसे होगी, राइट? कॉलम्स के Yes. बीच में होता है। आप उसको टेबल का लिंक भी बोल सकते हो। सो Yes, गाइस, column. कल तक हम लोगों ने इसे प्रैक्टिकली नहीं देखा था, आज हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। मैंने गुड मॉर्निंग जी, मैंने डेटा क्लीन कर लिया है वापस। पता नहीं मैंने गलती से वो डेटा डिलीट कैसे कर दिया था, है ना? बट ये सारे मैंने डेटा क्लीन कर लिया है और मैंने उसे वापस लोड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन दैट। देखो, हम लोगों ने कार्डिनलिटी को लेकर डिस्कशन कर लिया था कि 1 to 1 का क्या मतलब है, 1 to many का क्या मतलब होता है, many to many क्या होता है, और ये हो गया। लेकिन क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर भी प्रैक्टिकली नहीं हुआ था। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि हम मॉडलिंग करते कहाँ से। पावर बीआई में मॉडलिंग करने के लिए आपको हमेशा मैनेज रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी व्यू में आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो रिपोर्ट व्यू हो या टेबल व्यू हो या फिर मॉडलिंग व्यू। रिपोर्ट व्यू में आपको मॉडलिंग में कमांड मिलेगी, ये रही। टेबल के अंदर आपको टेबल टूल्स में कमांड मिल जाएगी, और होम्स में भी होती है शायद, हाँ होम्स में भी होती है, राइट? और मॉडलिंग तो होता ही वही उसी पर्पज से है, डेटा में मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब आप मॉडलिंग की बात करते हो तो मॉडल व्यू में पावर बीआई आपकी सभी टेबल्स को, चाहे एक टेबल हो या 50 टेबल हो या 100 टेबल हो, सभी टेबल को कार्ड व्यू में डिस्प्ले करता है। आप देख सकते हो सब कार्ड व्यू में आ रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपकी टेबल्स जो है सारी की सारी नजर ना आए, आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़े। दैट हैपेंस, बड़ा कॉमन सा प्रोसीजर है। सो व्हाट पावर बीआई डिड, पावर बीआई ने एक व्यू इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सेट फोकस फिट टू पेज। मतलब जितनी भी टेबल, 1 10 20 50 100, जितनी भी टेबल इस वाले मॉडल में हैं, वो सब स्क्रीन में लेकर आ जाओ, चाहे उसका साइज कितना भी क्यों ना हो। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, अब आप नोटिस करोगे कि सारी की सारी टेबल कहाँ गई है? एक ही एक स्क्रीन स्क्रीन पे में। आ गए। अब इसका फायदा क्या है? देखो, आप आसानी से इन्हें कोलैप्स 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 करके अरेंज करके रख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि सारी टेबल यहां पे एक लाइन में अरेंज कर दी जाए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं गाइस हम, कि बाद में मैं इन्हें आराम से कनेक्ट करता रहूंगा, है ना? जिस जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी उससे क्या करता रहूंगा, मैं उठाता रहूंगा उस टेबल को जिस जिसकी मुझे जरूरत पड़ती रहेगी, राइट? इससे मुझे काम करने का स्पेस भी ज्यादा मिल जाएगा। डू यू गेट इट नाउ? थोड़ी सी बड़ी हो गई तो बेटर हो गया, करेक्ट गाइस? अब हमारी मेजर टेबल कौन सी थी अगर आपको याद हो? ऑल रिकॉर्ड वाली, जिसमें हमारे पास सारा टेबल डेटा था, करेक्ट? ये वाली टेबल थी। इसको मैंने लिया और इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया। क्यों? क्योंकि इस टेबल के अंदर मेरे ज्यादातर कैलकुलेशंस हैं। सिग्मा सिंबल ये दिखाने के लिए होता है कि ये कॉलम कैसे हैं, न्यूमेरिक्स हैं, इनके अंदर नंबर वैल्यूज स्टोर है। और बाकी के अगर किसी के सामने कोई आइकन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो मानी जाती है टेक्स्ट वैल्यूज। आर वी क्लियर विद दैट? सो बेसिकली सिग्मा Yes, sir. जिसमें होगा उसमें Yes, नंबर sir. वैल्यूज होंगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी। बिल्कुल। तो अब पावर बीआई कहता है कि मान लो मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेता हूं, मुझे ये बताओ किस किस स्टोर ने कितने कितने यूनिट बेचे। आई एम श्योर ये क्वेश्चन हो सकता है ना? तो गाइस, यहां तो प्रॉब्लम हो गई। स्टोर टेबल का ऑल रिकॉर्ड टेबल से कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर मैं विजुअल बनाने की कोशिश करूं और ऑल रिकॉर्ड से यूनिट सोल्ड, जो कि एक नंबर कॉलम है, उसको अपने पावर बीआई में कहीं पर भी पैनल में यूज करूं तो क्या होने वाला है? पावर बीआई कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर कॉलम को कैनवस में ड्रैग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा कॉलम चार्ट बनता है, चाहे वो कोई भी कॉलम क्यों ना हो। अगर उसकी वैल्यू नंबर्स है तो कॉलम चार्ट ही बनेगा। चेक करो,
मैंने इसे रख के क्या हो गया, कॉलम चार्ट बन गया। कॉलम बिल्कुल, आप चाहे किसी भी कॉलम को ट्रैक करो, मैं यहां तक कि अदर एक्सपेंसेस को करता हूं, मैं ज्योग्राफिकल की को करता हूं, मैं कॉस्ट पर यूनिट को करता हूं, मैं टोटल प्राइस को करता हूं, टोटल जो कॉस्ट भी को न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कॉलम चार्ट में ही आएगी, बाय डिफॉल्ट वो हमेशा कॉलम चार्ट में आएगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे किसी दूसरे चार्ट में डिवाइड बदल नहीं सकता। तो फिलहाल मुझे एक विजुअल की जरूरत है जिसका नाम है कार्ड व्यू। कार्ड व्यू में हम नंबर देख सकते हैं कि ओरिजिनली या टेबल व्यू, जिसमें मुझे दिख जाएंगे कि टोटल हमारा कितना हुआ। तो ये किसका टोटल हुआ गाइस, यूनिट सोल्ड का टोटल, टोटल ऑफ यूनिट सोल्ड। सर ये कैसे Right? आपने किया कन्वर्ट इसको कॉलम से इसमें? मैंने इसे कॉलम चार्ट था, ये था ना, हाँ मैंने कॉलम चार्ट में एक सेकंड दो, इसे कॉलम में लेकर आते हैं, ये कॉलम चार्ट से सिर्फ टेबल में कर दिया। क्लिक करते साथ टेबल क्या आना हुआ, चाहिए, ये टेबल आना नहीं चाहिए, नहीं टोटल यूनिट क्यों है? नहीं नहीं, वो टेबल ही है, वो समझाऊंगा अभी आपको शोभित, वो थोड़ा सा दूर है ना। Okay. अभी आपको ये समझना है, मुझे एक्चुअली में आपको कुछ और दिखाना है, वो दिखाना है कि नंबर वैल्यू क्या है। तो नंबर वैल्यू समझ में आ गई गाइस। अभी टेबल को या कॉलम चार्ट को भूल जाओ, आपको उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आपको मॉडलिंग के लिए किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, इसलिए मुझे नंबर दिखाने की जरूरत थी। तो नंबर दिखाने के लिए मैंने फिलहाल टेबल कर दिया है, वो मैं बताऊंगा क्यों टेबल नहीं बनी, बट समझ में आ गया सब लोगों को। यस सर। तो हमारे टोटल यूनिट कितने बिके हैं गाइस, ये हमारे टोटल यूनिट्स का नंबर है। अब देखो मेरी डिमांड क्या थी, स्टोर के नेम वाइज मुझे बताओ कितने यूनिट्स बिके हैं, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, स्टोर नेम को यहां डाला, अब देखो और भी ये कहता है कि अगर आप लोग नंबर कॉलम को यहां पर ट्रैक करते हैं तो हमेशा कॉलम चार्ट बनता है, लेकिन अगर आप कभी किसी टेक्स्ट कॉलम को ट्रैक करेंगे तो हमेशा टेबल व्यू बनेगा। यानी कि जैसे ही मैंने स्टोर नेम डाला, क्या बन के आ गई गाइस, यहां पर एक टेबल बन के आ गया। टेबल में क्या है, अगर आप ध्यान दें तो हमारे स्टोर्स के नेम है ना, यही नेम क्या हो गया, यहां पर प्रिंट हो गए, यस एंड नो, बोलो गाइस। यस यस सर। राइट नाउ मैं इसी विजुअल के अंदर अपने यूनिट सोल्ड को भी डालता हूं, और अब आपको कुछ दिखाई देगा। जैसे ही मैंने यूनिट सोल्ड के अंदर डाला, तो अगर पिवोट टेबल होती तो मुझे क्या मिलता, एक जगह सारा डेटा होता तो LND के कितने यूनिट्स बिके हैं, उसके कितने यूनिट्स बिके हैं, उसके कितने यूनिट्स बिके, अलग अलग टेबल दिखते हैं ना गाइस। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यस यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है टोटल और वैल्यू। सेम टोटल वैल्यू। सेम वैल्यू कौन सी है, जो यूनिट सोल्ड का टोटल है। अब समझ में आ गया शोभित मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये क्यों Yes, बनाया sir. था हमने। तो Yes, sir. ये तो बता ही नहीं पा रहा, ये डिवाइड ही नहीं कर पा रहा कि इस वैल्यू में से इसने कितने प्रोडक्ट यूनिट्स बेचे हैं, इसमें से इसने कितने यूनिट्स बेचे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों टेबल का आपस में किसी भी तरह से कोई कनेक्शन, कोई लिंक, कोई डेटा मर्जिंग मैनेजिंग नहीं। जब उसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो वो फालतू में कहां से डेटा दिखाएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि LND ने कितने यूनिट्स बेचे, करेक्ट। Correct. कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है ऑल डेटा रिकॉर्ड में वो LND की है, कौन कौन सी एलेक्स की है, कौन कौन सी मैक्स वीडियो की है, उसे पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से इस टेबल के डेटा को दूसरी टेबल के डेटा से मर्ज। लेकिन अगर यही काम मैं सेम टेबल से करता, चलो सेम टेबल से देखते हैं। मैंने कहा रीजन वाइज, मैंने इसीलिए हम ऑलरेडी डेटा एक ही टेबल में होता है। हमने तो बोला था अगर एक टेबल में होता है तो पिवट टेबल भी बनती है, सब कुछ होती है ना। तो वो तो फिल्टर लग सकता है, और सारा काम किस बेस पर होता है, यहाँ पर फिल्टर के बेस पर। तो उसने निकाल लिया कि साउथ के कौन कौन सा रिकॉर्ड है, उनका टोटल करके दे दिया मुझे।
नोट के कौन कौन से रिकॉर्ड है वो दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो तो दो टेबल के बीच में हो रही है ना, सेम टेबल के दो कॉलम के बीच में थोड़ी ना। करेक्ट गाइस? तो मुझे चाहिए कि सर ये किसी वाला तरह से, सर ये वाला पॉइंट दोबारा बताने एक बार। हाँ रमन देखो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे टेबल को आप देखो, ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर रीजन नाम का कॉलम और यूनिट नाम का कॉलम दोनों एक ही टेबल में है, हाँ या ना? यस जी सर। और रमन ये हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर मैं सेल में आपसे पूछना चाहूं कि साउथ के कितने रीजन, साउथ के कितना टोटल है, तो आप क्या कर सकते हो, साउथ पे फिल्टर लगाओगे, है ना, और उसके जो रिकॉर्ड उनका टोटल मुझे बता दोगे, यस एंड नो? जी अब इन्हें क्या किया, क्योंकि कॉलम सेम ही टेबल में है, तो पहले ईस्ट पे फिल्टर लगाया, उसका टोटल लाके मुझे दे दिया, फिर नॉर्थ पे फिल्टर लगाया, उसका टोटल लाके दे दिया, फिर साउथ पे फिल्टर लगाया, उसका टोटल लाके दे दिया, वेस्ट का लगाया उस पर, और यहाँ पे क्या दे दिया उसको। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सब एक ही टेबल में। एक ही टेबल में है, बिकॉज ये सारा जो डेटा है एक ही टेबल में है। करेक्ट, किसी लेकिन और यहाँ टेबल से ऐसा टच क्यों नहीं नहीं हो करना है पाया? इसको, तो लिंक भी स्टेब्लिश वेरी नहीं है गुड, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ ये क्यों नहीं हो पाया? इसने क्योंकि कहा यहाँ पे एल से एंड डी, अलग अलग में है ना, हाँ और लिंक देखो स्टेब्लिश नहीं है एल ऑटो एंड डी पर इसे फिल्टर लगाना है, फिल्टर किस बेस पर लगाना है, इसमें से इस नेम पर फिल्टर लगाओ, यही तो कहा गया। लेकिन जब हमारे पास ऑल यूनिट सोल्ड में एल एंड डी नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कहीं पर भी, तो फिल्टर लगाए कैसे, ये बोलो। इसको डेटा हमने दूसरे कहा टेबल से कि, उठाना है। हाँ हमने कहा इसमें से की वजह से सिस्टम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा कि उसे कौन से रिकॉर्ड पर फिल्टर लगा के, मुझे बताओ सबको समझ में आया या नहीं अब भी? Yes. क्योंकि मॉडल किस बेस पे काम करती है, फिल्टर के बेस पर, इतना तो आपने समझ लिया था ना कल। कि भाई ये लगाना है, ऐसे फिल्टर लगाना। तो हमने कहा मैनेज रिलेशनशिप, मैनेज रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आया, मैंने न्यू किया, मतलब एक नई रिलेशनशिप मुझे बनानी है। मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ ऑटो डिटेक्ट कर लो, पर मैंने बोला था आप लोगों को ऑटो डिटेक्ट में कभी कभी, मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो रॉन्ग रिलेशनशिप बना दे, है ना? करेक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बना के देखूंगा, तो कर दो, ऑटो डिटेक्ट कर दो, ये पूरा डेटा स्कैन करेगा, उसे जो जो सही लगेगी वो रिलेशनशिप पे बना देगा। बना दी इसने 2-3 रिलेशनशिप। अब इसने कौन कौन सी टेबल बनाई, ऑल रिकॉर्ड्स का सेल्स रीजन के साथ, स्टोर के साथ भी इसने बना दी। सर ये ऑटो डिटेक्ट जब हमने किया तो इसने पूछा नहीं हमसे कि कौन कौन से कार्ड से हमको रिलेशन ऑटो एस्टेब्लिश नहीं करना है? नहीं नहीं, ऑटो डिटेक्ट का मतलब होता है जितनी भी टेबल है उन सब में अपने आप ही वो स्कैन करके कॉलम कौन कॉलम ढूंढेगा, उनके बीच में रिलेशनशिप बना देगा। तो पूछेगा नहीं ऑटो हमको, का मतलब मतलब ऑप्शन नहीं देगा। ऑटोमेटिक पूछेगा क्यों भाई? हाँ, लेकिन बेस यहाँ पर डिफरेंस क्या है शोभित, जब ये ऑटो डिटेक्ट करता है तो ये कहता है कॉलम के नेम भी सेम होने चाहिए, मैंने इसीलिए कुछ टेबल्स में कॉलम के नेम बदले। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने देख लिया कि ऑल कोड ये टेबल हो गई, इसके स्टोर आईडी कॉलम का स्टोर टेबल के स्टोर आईडी कॉलम के साथ लिंक बन गया, चेक करो, करना है, बन गया ना? यस सर। और अब जरा विजुअल चेक करें गाइस, अब तो बैकअप आ गया। बिल्कुल। कैसे, इसका इस वैल्यू पर फिल्टर लगाना था, इस वैल्यू पर फिल्टर लगाना है, वो इस टेबल के अंदर सब ढूंढता है क्या है, और इस स्टोर आईडी से उस स्टोर आईडी पर ऑल टेबल में फिल्टर है ना, और डेटा भी लार्ज नहीं हो रहा, डेटा अपने अपनी टेबल में है। तो क्या मुझे हमेशा रिलेशनशिप
सर कनेक्शन है, फिर से आपका रिकॉर्ड वैसे हो गया Same राइट। here. तो अब हम खुद रिलेशनशिप बनाएंगे। तो पहला मैन रिलेशनशिप, न्यू, और अब जो देखने वाली बात है गाइस वो समझो, क्या मैं किसी भी टेबल को पहले ले लेता हूं। मैंने ऑल रिकॉर्ड को पहले ले लिया और दूसरी टेबल मैंने ले ली स्टोर्स। गाइस इसने खुद भी स्कैनिंग की है कि इन दोनों के अंदर स्टोर आईडी एक कॉमन कॉलम है, की कॉलम है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जब वो ऑटो स्कैनिंग करता है, ऑटो डिटेक्शन करता है, तो मेजरली वो दो चीजों के बेस पे करता है, कॉलम का नाम सेम हो और उनके रिकॉर्ड भी लगभग लगभग सेम हो। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, मान लो डेट कॉलम है, यहाँ पे डेट है और दूसरे का नाम डेट 1 है, तो वो गलत डेट्स के बीच में भी रिलेशनशिप बना सकता है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है कि भाई इस कॉलम को और इस कॉलम को यूज करो, किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए। जैसे ही आपने हाईलाइट किया, अब आप रेडी हैं रिलेशनशिप बनाने के। लेकिन यहां पर ध्यान दो, क्या बनी कार्डिनलिटी, कौन सी बनी, Many to one. मैनी टू वन। क्यों बनी, क्योंकि ऑल रिकॉर्ड्स टेबल में First record. मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और स्टोर में कितने रिकॉर्ड्स हैं, स्टोर आईडी के Unique है. 1 है, यानी कि एक ही रिकॉर्ड है, इसीलिए बना मैनी टू वन। और अब अगर ध्यान देने वाली बात है, हाँ अक्षय बोलो बोलो अगर बोलो। हम पहले स्टोर लेते हैं, मैं वही बहुत करने आ रहा हूँ, वही करने आ रहा हूँ, 1 2 बस दो एक मिनट दो बस, है ना गाइस। ये टेबल पहले होने की वजह से उसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, इसमें सिंगल एंट्रीज हैं, ओके करते हैं। ध्यान देने वाली बात कुछ और है एक्चुअली में, रिलेशनशिप बन गई, राइट गाइस। और अब जरा ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या है, स्टोर टेबल से ऑल रिकॉर्ड को फिल्टर करना है ना भैया। स्टोर टेबल से ऑल रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर रहे हो और एरो क्या बता रहा है, स्टोर से ऑल रिकॉर्ड की तरफ, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. मैं इसे डिलीट करता हूं। सर ये स्टोर से ऑल रिकॉर्ड की तरफ फिल्टर दिखा रहा था ना। हाँ जी, मैंने फिर से मैनेज रिलेशनशिप किया, मैंने फिर से नहीं किया, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया। पहले हमने स्टोर नेम ले लिया और बाद में हम लोगों ने ऑल रिकॉर्ड ले लिया। रिलेशनशिप क्या हो गई गाइस, 1 to many. 1 to many. 1 to many। लेकिन जरा ध्यान देना, ये क्या हुआ, एरर तो अब भी स्टोर से ऑल रिकॉर्ड की ओर ही आ रहा है ना, क्योंकि फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स में लगा इस वजह से। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये बात बोली थी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 to many और many to 1 दोनों एक ही चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली many to 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 to many ही एग्जिस्ट करता है। याद आया अक्षय, Yes, sir. Yes. ये बात बोली थी ना हम लोगों ने पाव ए के अंदर कि भाई मैनी टू वन और 1 to many ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटी होती है, सीक्वेंस वगैरह में सब में होती है, लेकिन पावर बीआई वगैरह के अंदर अगर देखा जाए तो आपको हमेशा 1 to many ही दिखाई देगा, चाहे मैनी टू वन करो, मैनी टू 1 to many करो। तो रिलेशनशिप फिल्टर अब भी यही ऑर्डर में है एंड दैट वर्क्स परफेक्टली फॉर अस। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. ओके, बेसिकली अगर हम वाइसी वर्सा भी लगाते हैं, इस केस में भी सिस्टम जो लॉजिकल होता है उसी बेसिस पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लॉजिकल तो होता है वही लेता बिल्कुल, है। क्योंकि एक रिकॉर्ड से मल्टीपल रिकॉर्ड को फिल्टर करना लॉजिकल है, लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड को फिल्टर करना लॉजिकल नहीं है। नहीं है, हाँ। नाउ ये क्या बता रहा है, यहाँ पे 1 का क्या मीनिंग है, वन मतलब दिस इज वन एंड दैट इज मेनी, 1 to और many। यहाँ पे Record in multiple। store तो corresponds ये to कार्डिन, multiple records and all. करेक्ट, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो गई, 1 to Many. 1 to many, Many बिकॉज होगा। एक स्टोर आईडी से हम इस ऑल रिकॉर्ड्स में बहुत सारा डेटा हम उसमें देख सकते हैं। वेरी गुड। नाउ गाइस Excuse me, sir. मैं, हाँ जी बोलो जी। सर प्रिंस मंडार सर, हाँ मैं समझ गया था, जो नाम ही बहुत है, स्टूडेंट्स नहीं जो आवाज ही बहुत है, स्टूडेंट्स बोलो।
जो स्टूडेंट सर ये students- बीच में बोल रहे हैं सर, ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये आप मैं जो कह रहा हूँ repeat कर बोलने रहे हो के लिए, students, एक सर मिनट, ये आप कह रहे हो प्रिंस बोलने मैं के लिए बोल सर, रहा पर हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो तुम मुझसे पूछो। ऑनलाइन क्लास में तो ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो मैं सोने लग जाता हूँ। सर आप ज्यादा हो जाता है सर, नहीं समझ पाते, बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो प्रिंस जाता है। प्रिंस प्रिंस अपने भी कंफ्यूजन लो ना, अगर कंफ्यूजन है तो। सर मैं कंफ्यूजन है, बट ऑफलाइन क्लास इज बेटर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो आज का सेशन कैंसिल कर दूं? नो सर, कैंसिल मत करो सर, आप पढ़ाते रहिए, पर ज्यादा वो मत। नहीं, मैं नहीं रोक सकता, मुझे इंटरेक्शन चाहिए। फ्रेंड्स सो सॉरी, मुझे इंटरेक्शन चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, पूछे, बिल्कुल पूछे। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ ले सर सभी स्टूडेंट, पर आपकी बातों को रिपीट ना करे जो आप अरे बता रहे हो। कोई बात नहीं, वो सही कह रहा है, रिपीट करने में भी कोई बुराई नहीं। मुझे भी वेरीफाई हो रहा है, मैं खुद कहता हूँ ना प्रिंस, वेरीफाई करो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो चाहे रिपीट करके करो, हाँ ना करके करो, लेकिन करो। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो प्रिंस आप भी पूछोगे मुझसे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके। चलो गाइस, अब देखो क्या हुआ। मैंने यहां पर स्टोर वाइज यूनिट सोल्ड निकाल लिया, मैंने ऐसे ही स्टोर वाइज यहां पर टोटल प्राइसिंग निकाल ली, मैंने ऐसे ही स्टोर वाइज टोटल कॉस्टिंग निकाल ली, मैंने ऐसे ही जो भी निकालना था मैंने सारे कैलकुलेशंस कर लिए। अभी क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि सबके बीच में क्या है, ये वन टू मेनी का वो रिलेशन लग गया है। रिलेशनशिप बन गया। अब यहां पर नया क्वेश्चन डाल देते हैं। चलो एक काम करते हैं, यूनिट सोल्ड हटा देते हैं, हम सिर्फ दो चीजें रखते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुझे रीजन वाइज पता चले, किस स्टोर ने किस रीजन में। गाइस देखिए बहुत आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जो फील्ड में यूज करने वाला हूं वो ऑल रिकॉर्ड या स्टोर में से होगा। अगर मैंने ऑल रिकॉर्ड में से रीजन लिया तो भी काम कर जाएगा, बिल्कुल सही करेगा। हो गया राइट? ये तो लेकिन ये प्रोडक्ट फील्ड, कोड आ गया। अब ये मैंने रीजन गलती क्या से है? प्रोडक्ट कोड उठाया, मुझे रीजन उठाना था, रीजन उठा दिया, रीजन आ गया। अब मैं इसका ऑर्डर डिफाइन करना चाहता हूँ, ऑर्डर को मैंने रीजन पे डाल दिया। सही चल रहा है गाइस? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल में तो ऑलरेडी पहले से रिलेशनशिप है ना। मैं किसी और टेबल के डेटा को उठाने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर मैं इन दो में से किसी भी कॉलम को यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल सही चलने वाला। देखो, है ना? राइट गाइस? मैं इसे एक और व्यू बनाने के देख लेता हूं, उसका नया व्यू बना के देख लेता हूं। अब देखो सही दिख रहा है ना गाइस? पिवोट टेबल जैसा कुछ, है ना? सही चल रहा है बिल्कुल। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी तक जो सर फील्ड ये में वाला, उठा रहा हूं। सर ये वाला कैसे करा था, ये रिपीट कर दो, ये जो आपने कॉलम वाला करा था अभी। देखो रमन, तुम्हें पिवोट टेबल आती है उसमें एक्सेल में बनानी? जी है ना? सर। तो यहां पर पिवोट टेबल को पिवोट टेबल नहीं बोलते, यहां बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। हाँ। तो इस बार मैंने उस व्यू को बदल के मैट्रिक्स कर दिया। मैट्रिक्स में पिवोट टेबल में क्या क्या होता है? रो होता है, कॉलम होता है, वैल्यू होती है ना? जी सर। तो ये पूछ रहे रो में क्या रखना है, मैंने कहा रो में आप रख दो मेरे रीजन स्टोर का नेम। रो में कुछ और भी रखना है? हाँ, मुझे रखना है यहाँ पर अपना रीजन। नहीं नहीं, रीजन को मैं कॉलम में रख लेता हूँ, ठीक है, रीजन को हमने कॉलम में रखना है। ये रख दिया मैंने, रीजन उठाया और रीजन को मैंने कॉलम में रख दिया। टोटल मुझे किसका चाहिए? मुझे टोटल चाहिए मेरे टोटल प्राइस का। मिल गए? जी सर। राइट? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी तब जब मैं किसी ऐसे फील्ड को यूज करूंगा जो इस टेबल और इस टेबल के बीच का ना हो। जैसे कि हमने कहा, आप मुझे रीजन वाइज नहीं, आप मुझे कंट्री वाइज बताओ। इसका इसके मल्टीपल स्टोर्स हैं और अक्रॉस द ग्लोब, तो कौन कौन सी कंट्री में से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया। जैसे ही कंट्री को मैंने यहां डाला गाइस, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। करेक्ट। इन तीनों टेबल्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। उन दो का तो था, लेकिन ये जो तीसरा फील्ड मैंने डाला, इसका किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है। सर राइट? सेल्स सेल्स रीजन्स वाली टेबल का, बताओ, ये सर ये आप जो, बताओ, है इसका कोई रीजन कनेक्शन? नहीं सर ये नहीं, लेफ्ट में है सेल्स रीजन वाली, इसका नहीं है। हाँ,
तो इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल की को ज्योग्राफिकल की के साथ। अब ये सबसे इजी तरीका होता है रिलेशनशिप बनाने का गाइस। क्या किया मैंने, उठाया और उसको किसके ऊपर ड्रैग कर दिया, इस टेबल पे। ये सबसे Geography- फास्ट तरीका हो ना। अब चाहे आप इस टेबल से इस टेबल पर उठाओ, सर या आपने ज्योग्राफी की को यहाँ से उठा के नेक्स्ट मैंने और रिकॉर्ड मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी टेबल से, किसी भी टेबल के, अगर मैं कंट्री पे ड्रैग करूंगा तो कंट्री से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा ये। अगर मैंने ज्योग्राफिकल की को सेलेक्ट करके उसके ऊपर डाला तो ये किससे बनाएगा रिलेशनशिप, ज्योग्राफी की। ओके, अब ये देखो, और मोड देखो क्या बना, मोड अब भी वही बना है ना, वन टू मेनी सेम ही बना ना। चाहे इस टेबल के कॉलम को इस पर डालू या इस टेबल के कॉलम को इस पर डालू। अब कुछ नजर आएगा इस, अब जरा विजुअल देखो क्या हुआ, अपडेट हो गया। यस और नो, बोलो भाई, ना बोलने का। Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया। गुड, ठीक है, ये हुआ। तो एक काम करें, फटाफट रिलेशनशिप बना लें, ठीक है। तो क्या लगता है इस टेबल में कौन सा कॉलम है जो जो तुम्हें सेम लग रहा है? कंट्री कोड इसमें है नहीं, है ना। चलो दूसरी टेबल देखते हैं, कस्टमर डिटेल्स में कुछ लग रहा है क्या सेम सा? कस्टमर यूआई नहीं, कस्टमर UID and customer ID. यूआईडी है सर वो Correct. तो। देखो लास्ट टाइम इसने कस्टमर डिटेल्स के अंदर बताया रिलेशनशिप नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि मैंने कॉलम का नाम यहाँ क्या रखा है, यूआईडी। यूआईडी, और customer यहाँ क्या है, UID। ये एक्चुअली में ID. सेम कॉलम है, ये दोनों की कॉलम है, लेकिन इसने ऑटो डिटेक्शन में इसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉलम का नाम अलग था। जबकि पावर BI कहता है कि आप दो डिफरेंट कॉलम नेम्स में भी रिलेशनशिप बना सकते हो, इनका डेटा टाइप और रिकॉर्ड मैच होना जरूरी है, भले ही उनका नाम सेम हो या ना हो। तो अगर मैं कस्टमर यूआईडी को कस्टमर यूआईडी पे डाल दूं, अगर मैं एम्प्लॉय डिटेल में से एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव कोड को सेल्स रेप कोड पर डाल दूं, तो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. राइट। प्रोडक्ट कोड में से प्रोडक्ट कोड नाम का जो कॉलम है उसको मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड ही रखा है, यहाँ तो इसके ऊपर डाल दूं तो ये मेरे लिए रिलेशनशिप बना रहा है टेबल के अंदर। तो हमने लगभग सारी टेबल को कनेक्ट कर लिया, लेकिन जी ऐसे प्रोडक्ट कोड को आपने ये जो ऑल रिकॉर्ड उसके प्रोडक्ट कोड का जो ऑप्शन है उसी के ऊपर रखा है कि सिर्फ टेबल में लाके ड्रैग करके? नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर ही, नहीं तो किसी भी रॉन्ग कॉलम से भी बन सकती है रिलेशनशिप। देखो ना, जब मैं कॉलम को ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करता है, हाईलाइट करता है, कर रहा है ना। हाँ, तो मतलब एग्जैक्टली जो कॉलम होगा उसी के ऊपर लाके रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल उस टेबल जी। पे लाके छोड़ दे। हाँ नहीं नहीं, टेबल पे लाके नहीं छोड़ना, नहीं तो सेम गलत कॉलम में बन जाएगी। तो इसका आईडी का आईडी के साथ बन गया, हाँ। इसका ज्योग्राफिकल की का ज्योग्राफिकल की के साथ, इसका कस्टमर आईडी का कस्टमर आईडी के साथ, इसमें एग्जीक्यूटिव कोड का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और इसका प्रोडक्ट कोड का प्रोडक्ट कोड के साथ। लेकिन मैं इसका रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा हूं। कंट्री इसमें है नहीं, कंट्री कोड इसमें कंट्री कोड भी नहीं है, इसमें डायल कोड ये भी नहीं है, लोकेशन नहीं है, रीजन नहीं है। रीजन तो है, पर क्या ये रीजन और ये रीजन सेम है? चेक करते हैं। कस्टमर रीजन डिटेल्स में जाते हैं, कस्टमर रीजन डिटेल, वाह मैच कर गया, ये हम ले सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और हमारे पास कौन कौन से हैं? सेंटर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता ना गाइस, नहीं तो सेंटर के रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। अब ये कैसे मैनेज हो? डोंट वरी, मैंने कहा था ना, मैंने सब कुछ बड़ा सोच समझ के बनाया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, अब इसको समझो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारी टेबल का कनेक्शन हमेशा फैक्ट टेबल से ही होगा, ऐसा कोई रूल एक्चुअली में है ही नहीं। हाँ, मैक्सिमम ये देखा गया है कि स्टार स्कीमा बनता है, ये भी स्टार स्कीमा ही है, मतलब फैक्ट टेबल के साथ ज्यादातर डायमेंशन टेबल कनेक्शंस में आती है। लेकिन ये सोच समझ के बनाए गए टेबल है जिसमें आपको दिखाया जाए कि
आप गलतफहमी मत पाल लेना कि हर टेबल को मुझे फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इन दो टेबल को अगर आप नाम को ध्यान से पढ़े तो ये कह रहा है कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स वाली टेबल में जब हम गए तो हमें सिर्फ क्या दिखाई दिया, सीरियल नंबर, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, उसका जेंडर, उसका कंट्री कोड। लेकिन कस्टमर कौन सी कंट्री से है, उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री की कौन से स्टेट से है, उसकी स्टेट में कौन सी लोकेशन से, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है? नहीं। तो हमने क्या किया, एक और टेबल बनाई कस्टमर। उसके अंदर क्या है, कस्टमर की कंट्री डिटेल्स। कंट्री और लोकेशन डिटेल्स, करेक्ट। यस। लेकिन यहां पर एक डिफिकल्टी और आई है। एक ही कॉमन कॉलम है दोनों में, कौन कौन सा? कस्टमर आईडी यहां पर है? नहीं है। क्या इसमें कंट्री कोड है और यहां भी कंट्री कोड है? यस। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो इन बहुत सारे आ रहे हैं और यहां भी क्या हो रहा है, तो दोनों ही टेबल में कैसे कैसे रिकॉर्ड हो गए गाइस? मैनी टू मेरी टू। वेरी गुड। तो अगर देखा जाए तो मैं इस कंट्री कोड को जब इस कंट्री कोड के साथ कनेक्ट करता हूं तो आपको कौन सा रिलेशनशिप मिला गाइस? मेरी टू। मैनी टू मैनी। और मैनी टू मैनी में एक नया क्वेश्चन और जनरेट होता है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है ये बोट वो कि मैं चेंज कर सकता। तो अब हम आएंगे डिटेल्स में, इस चैप्टर की डिटेल्स में। इस पे मत ध्यान देना भी क्या हुआ है, उसको भूल जाओ। मैंने एक नई फाइल बनाई है, कार्डिनलिटी को, क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर को और डिटेल में समझाने के लिए एक नया डेटा सेट बनाया है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस वाली फाइल को तो कर रहा हूं क्लोज, और एक नई फाइल के अंदर हम एक नया डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं। इस फाइल की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, टेम्परेरी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी, सॉरी रिलेशनशिप मॉडलिंग तो समझ में आ गया ना सबको कि कैसे रिलेशनशिप बनी है ना? यस सर। यस सर। मैंने कहा ये चैप्टर इजी नहीं है तो इसको इजी समझना भी मत, ये सच में इजी नहीं है। अभी शुरुआत ही है, अभी देखते जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी इसकी। गाइस मेरे पास एक एक्सेल फाइल और है जो बेसिकली आपको ही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई गई है। और कौन से वाली थी, ये नहीं है, सर फिल्टर डायरेक्शन फ्लो लेके एक डाउट था पूछे। उसी का सॉल्यूशन मैं भी देने जा रहा हूँ अक्षय। मुझे पता है वो डायरेक्शन, वो होना भी चाहिए था डायरेक्शन को लेकर, वो उसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना? आपके क्वेश्चन का आंसर बिना आपके पूछे देने जा रहा हूँ। अरे यार कहाँ रही थी मैंने वो फाइल, नहीं तो नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी मुझे, इस वाले में से उठा लेते हैं। दो भाई, 1 मिनट दो मुझे, मैंने उसे कहीं और रख दिया शायद। आजकल मैं अपने सिस्टम की क्लीनिंग पे लगा हुआ हूँ, उस चक्कर में बड़े गड़बड़ हो रखी है। हाँ ये रही, मिल गई। इसको करते हैं आपके वाले बैच में फटाफट, आई रियली नीड इट हियर। चलो गाइस, पहले डेटा समझना, डेटा क्या है, कि डेटा नहीं समझे तो कार्डिनलिटी में प्रॉब्लम होने वाली है, क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर में तो और ज्यादा होगी। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा। ओए प्रिंस, कितने डिवाइस से लॉगिन हो गए तुम?
सर वो मैं गलती से मेरा वो ऑफ हो गया था लैपटॉप, मैंने चार्जिंग घटाया तो ले- ऑफ हो गया ये फिर। विनीत के नाम से तो मुझे तुम अब भी दिखाई दे रहे हो। नहीं सर, ये विनीत कौन है फिर? एक हेलो। सेकंड सर मैं चेक करता हूँ। हेलो सर, हाँ जी। अरे तुम मुझे विनीत के नाम से अब भी दिखाई दे रहे हो। अरे सर मैंने अब तो प्रिंस के नाम से किया लॉगिन, पहले विनीत लिख अरे दिया था अभी मैंने। विनीत अब भी है, मैं कह रहा हूँ। नो सर, चलो है नहीं है, सर, कोई सही बात कह रहे हो, लॉग आउट नहीं। कर दो सर आप उसको। कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक है। हाँ जी। ओके सर। गाइस देखो, एक प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का कॉलम है हमारे पास, तो टेबल है, एक टोटल सोल्ड टेबल है और एक प्रोडक्शन टेबल है। समझो मैंने डेटा क्या बनाने की कोशिश की। हमारे पास हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। हर प्रोडक्ट का अपना एक नाम, कोड, कलर है। मैंने नाम नहीं लिखे, नाम मैंने छोड़ दिए, टीम से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली लेट्स से कि मेरी कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। ये इनकी आईडीज होगी, जो भी उनके कलर बचे रखना। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और आती है प्रोडक्ट के सोल सेलिंग में और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन। ध्यान देना कि प्रोडक्ट डिटेल्स में मेरे पास यूनिक आईडी है, यानी कि प्राइमरी कॉलम है, लेकिन यूनिट सोल्ड में मेरे पास फॉरेन कॉलम है, करेक्ट? यस सर। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या? प्रोडक्ट डिटेल्स में मेरे पास ए बी सी डी ई है, लेकिन को सोल्ड के अंदर क्या नहीं है हमारे पास? ई का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सर ये डबल में भी क्यों आ रहे हैं? सर कलर में ए- भी ए- नहीं है। क्यों आ रहा है शोभित? इसलिए क्योंकि पहला रिकॉर्ड ओके, सन 2021। 2021 के यूनिट सोल्ड बता रहा है और दूसरा रिकॉर्ड 2022 के रिकॉर्ड बता रहा है ना? फिर तो आ सकता है ना, राइट शोभित? चलिए, यस सर। अब प्रोडक्शन में देखो क्या हुआ। मतलब 2021 या 22 में हमारा प्रोडक्ट कौन सा? ई बिका ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। प्रोडक्शन में क्या हुआ? प्रोडक्शन में उल्टा हुआ। प्रोडक्शन में हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी नहीं है, ई है। हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं था, किसका? प्रोडक्ट डी का, लेकिन वो फिर भी बिका, यानी कि उसका जो ओल्ड स्टॉक था वो बिक गया। लेकिन हमने प्रोडक्ट ई का ट्रांजैक्शन किया, ई का प्रोडक्शन किया, जो कि बिका ही नहीं, करेक्ट? आपको समझने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन को पावर बीआई कैसे हैंडल करेगी। तो चलिए डेटा लोड करते हैं। गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं बता दूं, अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चीज में मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा घुमाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है पक्का, ठीक है? फिर से याद दिला देता हूं। प्रोडक्ट डिटेल्स, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास? 5 प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये कैसी टेबल हो गई जरा बताओ, फैक्ट या डिमेंशन? ये डिमेंशन। डायमेंशन। वेरी गुड। ये कैसी टेबल हो गई गाइस? ये भी डायमेंशन। फैक्ट टेबल हुई शोभित। इसमें ऐसा है ना डेटा जिसका टोटल वोटल किया जा सके, ओके, यस यस यस, हाँ है ना? किया जा सकता, करेक्ट 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 सर, ये टेबल कैसी है? ये भी फैक्ट है, यूनिट प्रोड्यूस, हाँ फैक्ट है। Fact, बिल्कुल, sir. बिल्कुल। तो डेटा मुझे क्लीन लग रहा है, डेटा टाइप सबकी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने डिसेबल नहीं किया था कौन सा वाला ऑप्शन, वो ऑप्शन से जाकर के डिसेबल नहीं किया था, सब एकदम सही लग रहा है मुझे, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो। चलो काम करते हैं फटाफट इस पर, इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपने उस ऑप्शन को ऑफ नहीं किया होगा तो पावर खुद ही रिलेशनशिप बना देगा, है ना?
Yes, sir. तो यहाँ पर मैं नोटिस करूंगा कि पापी ने उसका ऑटोमेटिकली ही रिलेशनशिप भी बिल्ड कर दिया है, मुझे नहीं करने की जरूरत पड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट और नॉट गाइस? लेकिन प्रॉब्लम तो है। टोटल सोल्ड और टोटल प्रोडक्शन दोनों किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स। और अगर एरो देखा जाए तो एरो क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल ही फिल्टर कर सकती है टोटल प्रोडक्शन को, और प्रोडक्ट डिटेल से फिल्टर कर सकती है टोटल सोल्ड को। यस और नो गाइस? करेक्ट। Yes, sir. लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट डिटेल में तो मेरे पास 5 प्रोडक्ट थे, जबकि प्रोडक्ट प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन में कितने हैं? 4। यहाँ भी 5 है और यहाँ कितने हैं? 4। दोनों में तो 4 है ना? 3 प्रोडक्ट एबीसी इसमें कॉमन है। यस और नो? Yes. भाई एक टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट ई नहीं था, सोल्ड के अंदर हमारे पास क्या नहीं था? ई नहीं था। चेक कर लो, प्रोडक्ट सोल्ड के अंदर हमारे पास ई नहीं है ना? और इसमें हमारे पास क्या नहीं था? प्रोडक्ट D. डी नहीं था। लेकिन इसमें तो 5 है ना? Yes, sir. अब अगर मैं विजुअल बनाने की कोशिश करूं तो विजुअल बनेगा कैसे? चेक करते हैं। मैं प्रोडक्ट डिटेल्स का कॉलम ए उठा लेता हूं, तो कॉलम आईडी उठा लेता हूं प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी और क्योंकि टेक्स्ट कॉलम है तो आपको पता है क्या बनेगा? टेबल विजुअल बनेगा, है ना गाइस? मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा लेता हूं जिससे आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। अरे किसका हेडर का हो गया क्या? टेक्स्ट नहीं, मुझे फॉन्ट करना था, गलती मेरी। मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ ये। हाँ गाइस, विजिबिलिटी ओके है सबको? Yes, sir. यस अब सर। मैं इसकी बनाने जा रहा हूँ 2 और कॉपी, कुछ दिखाने के लिए। एक, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, 2। देखो गाइस, इस वाली टेबल में जिसमें कि हमारे पास क्या है? ए बी सी डी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। टेबल का टाइटल भी चेक करते रहना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी टेबल कौन सी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कॉपी इस कैसे करा था आपने? कंट्रोल सी कंट्रोल वी रमन, ठीक सर। मैंने क्या किया यहाँ पर? टोटल सोल्ड को पहले वाली टेबल पे डाला। आपको याद है इसमें क्या क्या नहीं था? टोटल सोल्ड के अंदर प्रोडक्ट ई नहीं था, करेक्ट? E नहीं। तो क्या लगता है, अगर मैं टोटल सोल्ड को, रिलेशनशिप तो इनमें एग्जिस्ट करती है, अगर मैं टोटल सोल्ड को यहाँ पे डालूंगा तो ई ब्लैंक रहेगा 0 दिखाएगा। और यही वो कॉन्सेप्ट है, नहीं दिखाएगा। पावर बीआई कहता है रिपोर्ट में रिकॉर्ड्स वही विजिबल होंगी जो फैक्ट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनली ट्रांजैक्शन तो उनकी हुई है ना, उनका उसको क्या दिखाने का करना। फायदा। बिल्कुल, उनको दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, जिसके कोई ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो ओरिजिनल कैलकुलेटेड डेटा है ही नहीं, उसे डिस्प्ले करने का मतलब ही क्या बनता है? करेक्ट? अब अगर मैं इस पर डालूं, कौन सा? टोटल प्रोडक्शन, तो इसमें से क्या गायब? तो इसमें क्या गायब हो जाएगा गैस? D. डी गायब हो जाएगा। समझ में आ गया सबको क्यों? क्योंकि डी का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि डी का प्रोडक्शन नहीं हुआ था, यहाँ ई का सेलिंग नहीं हुई थी। तो ये बेसिकली फिल्टर किस बेस पे कर रहा है? जबकि देखो फिल्टर काम कर रहा है, लेकिन वो किस बेस पे कर रहा है? वो कर रहा है फैक्ट टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो सब लोगों को? यस सर। राइट और नाउ अगर
कोई बात नहीं अक्षय, मुझे पता है जो तुम पूछने वाले हो उस पर भी आने वाला हूं। सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं इसी टेबल के अंदर प्रोडक्शन भी डाल दूं तो आ जाएगा। बिल्कुल देगा वो, क्यों नहीं देगा भाई। डी का वो माना कि दिखाना है ना। हाँ, क्योंकि अब तो आपने बोल दिया ना कि उसको दोनों टेबल के रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो ए बी सी डी ई तो दोनों में है। माना कि यहाँ पर ई ब्लैंक है, माना कि यहाँ पर क्या ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। करेक्ट और नॉट? लेकिन अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पर। ये हुआ तब जब हमने ऐसा काम किया। इस पर भी मैं दोनों दिखा रहा हूं जिससे कि याद रहे कि क्या हुआ था। इसमें यूनिट सोल्ड क्यों दिखा, ऐसा क्यों दिखा, और इसमें हमने प्रोडक्शन डाल दिया, ये क्यों दिखा। यहां तक तो किसी को अभी कोई डाउट नहीं है गाइस? तीनों में किसी को कोई डाउट है कि ऐसा ऐसा क्यों आया? अभी तो शुरू हुआ है। हाँ जी बोलो। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। चलो, लेकिन मुझे है डाउट। वो क्या भाई, अगर मान लो अभी तो ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप हमेशा प्रोडक्ट डिटेल से फील्ड उठा रहे हो। कौन से वाला? कॉमन फील्ड है ना। कॉमन क्या मैं अलग भी उठाता तो भी काम करता। अगर मैं फील्ड इससे उठा लूं, प्रोडक्ट आईडी इससे उठा लूं, ये प्रोडक्ट आईडी इससे उठा लूं, तो मतलब हाँ, एक काम करता है, एक नए पेज पर प्रोडक्ट आईडी में इससे उठा लेता हूं। इसने क्या किया बोलो? इसने प्रोडक्ट, करेक्ट, इसने जो प्रोडक्ट आईडी दी है प्रोडक्ट सोल्ड की दी, ए बी सी डी। मैं एक और बना लेता हूं। जब मैंने इसके बजाय इस वाले प्रोडक्ट प्रोडक्शन की दी, तो इसने मुझे किसकी दी? टोटल प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन हाँ, की सर। प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन। अब सोचो गाइस कि अगर मैं कुछ ऐसा कर, देखो अगर मैं सेम से करूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सेम टेबल से करूंगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन से उठा करके प्रोडक्शन यहां डाल दूं, और इसमें जहां की फील्ड कहां से लिया गया, प्रोडक्ट आईडी वाले से। और इसके अंदर मैं यूनिट सोल्ड डाल दूं, तो चेक करो, इसके अंदर आईडी सोल्ड से लिया गया है, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस में इसमें से डाल देता हूं। इसमें आईडी प्रोडक्शन से लिया है, लेकिन यूनिट सोल्ड में इसमें से डाल देता हूं। गाइस ये क्या हुआ? काम तो नहीं कर रहे। क्योंकि टोटल सोल्ड और टोटल प्रोडक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। सर Very इन good. दोनों टेबल की बीच रिलेशन नहीं बनी। करेक्ट। तो बेसिकली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ तो रिलेशनशिप है, लेकिन इन दोनों टेबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है। नहीं करता। तो इसलिए अगर वो मैं, अपना ही डेटा जो उसका है उसी का डेटा दे दे रहा है। करेक्ट, तो इसके साथ तो ये दोनों काम करेंगे, लेकिन अगर मैं इनको आपस में कभी फिल्टर करा के काम कराना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। तो पहला डायरेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया कि डायरेक्शन डिफाइन करता है कि किस टेबल से किसको फिल्टर किया जा सकता है। इन टेबल में आपस में कोई लिंक ही नहीं है, इस वजह से ये फिल्टर नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर है सबको? तो इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है? एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस वाले पोर्शन का, इसकी बात कर रहा हूं पेज 2 का। इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि सर इसे दोनों को डिलीट कर देते हैं, एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। एक नया रिलेशनशिप बना लेते हैं, क्योंकि इस टेबल का कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा इनके बीच में रिलेशनशिप बना देते हैं, इसके और इसके, है ना। लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी क्या भाई? अगर आप इसके रिकॉर्ड देखो कितनी एंट्री है, मैनी, और इसके रिकॉर्ड देखो तो इसमें भी कितनी है, मैनी। तो कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? मैनी टू मैनी। टू मैनी। मैनी आ गया, मैनी टू मैनी, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। अब ये कहता है कि अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप करते हो तो आपके पास क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर भी है। इसका क्या मीनिंग है? मतलब मुझे बताओ, क्या टोटल प्रोडक्शन फिल्टर करे टोटल सोल्ड को, या टोटल सोल्ड फिल्टर करे टोटल प्रोडक्शन को? चेक करो। मैंने कहा टोटल सोल्ड जो है वो फिल्टर करेगी टोटल प्रोडक्शन को। ओके करता है गाइस। एरो का ध्यान दो, किस साइड आ रहा है? कुछ नजर आया? एरो क्या बता रहा है? टोटल सोल्ड किसे फिल्टर कर सकती है? प्रोडक्शन को। Production. जरा प्रोडक्शन को। विजुअल में चेंज करो। कुछ नजर आया? यहाँ फिल्टर किससे, ये किससे लिया गया था? प्रोडक्ट आईडी किससे लिया गया था? और Soul से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किससे लिया गया? और ये नंबर किससे लिए गए थे? और Production. दोनों टेबल में कौन से रिकॉर्ड से जो मैच करते हैं? ABC. ये तो मैच ही नहीं Product ID. करते। Product ID. करेक्ट। प्रोडक्ट आईडी तो कॉलम हो गया, रिकॉर्ड कौन कौन से? ABC थे ना? ABC. Sir. इसमें ई नहीं था, इसमें डी नहीं था, और इसमें D तो इसमें नहीं से है. तो दोनों आउट हो गए। और बेसिकली इसको तो इसके हिसाब से लेगा। फैक्टेबल तो ये वाले इस बार है ना, इसमें जो रिकॉर्ड है वो दिखेंगे यहाँ पर। और इसमें तो खुद में ही ई नहीं था, तो ई अगर इसमें हुआ तो आउट हो गया। यस नो? Yes sir. सर अगर लेकिन ई जीरो इसमें- होता तो दिखता है यहाँ पे। ई का रिकॉर्ड अगर ट्रांजैक्शन में होता, कहीं पर भी होता, यहां पर होता, ई का रिकॉर्ड यहां होता, भले ही वो जीरो क्यों ना होता, तो दिखता। क्यों दिखता? क्योंकि ई यहां पर भी हो गया था फिर, है ना? ओके सर। अगर ई है ही नहीं तो क्यों दिखाएगा? आपने- बोलो आपने बोलो बोलो। सोल्ड टोटल सोल्ड से लेकर टोटल प्रोडक्शन पे फिल्टर क्यों मिला? आई मीन डायरेक्शन। नहीं, ये जरूरत नहीं है समझाने के लिए अक्षय कि कार्डिनलिटी कैसे काम करती है ना? तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसका बेटर सॉल्यूशन है, लेकिन बेटर सॉल्यूशन से पहले ये तो समझ लें कि काम करती कैसे है ना? यस सर। नाउ गाइस, मैं इसे चेंज करने जा रहा हूं। डबल क्लिक। मैंने बोल दिया उल्टा। क्या? Production से soul को. एरो का डायरेक्शन बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा. बिल्कुल बदलेगा। विजुअल में भी अपडेट आएगा नहीं आएगा? पिछले वाले में सब कॉपी होंगे, क्यों? क्योंकि फिल्टर ही काम नहीं कर रहा है ना? लेकिन यहाँ तो कर रहा है ना गाइस, एक टेबल में। अब अगर मैं इसको फिर से बदल के बोल दूं, भाई ऐसा मत करो यार, तुम दोनों डायरेक्शन में फिल्टर करो ना मेरे लिए। ये टेबल ए टेबल बी को फिल्टर कर सके, बी टेबल ए को भी फिल्टर कर सके। गाइस, एरो नजर आ गया? अब दोनों रिकॉर्ड दिखेंगे. बिल्कुल। और ये आप समझ में आया, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? Many to many. मैनी टू मैनी। और अब विजुअल में हमारे पास एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ गया गाइस। यस और नो? No. लेकिन अभी भी डी और एक Missing है सर. अरे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। मैं कितनी बार बताऊं कि अभी मैं ये बता रहा हूं कि रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाला हमने। Okay. तो अभी ये समझ में आया कि कार्डिनलिटी फिल्टर। अक्षय, तुम्हारे क्वेश्चन था कि कार्डिनलिटी फिल्टर समझ में नहीं आया, आप समझ में आ गया कार्डिनलिटी फिल्टर? So basically sir, what I understood is that कि total sold में अगर हम प्रोडक्ट आईडी लेके दूसरे वाले से फिल्टर करते तो दूसरा रिजल्ट आ रहा है, और सेम चीज वाइस वर्सा कर रहे हैं दूसरा रिजल्ट आ रहा है। सो दैट्स व्हाई बिल्कुल, रिजल्ट में तो- डिफरेंस है। लेकिन अगर बिल्कुल। हम क्रॉस फिल्टर लगाएंगे तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से सिंक हो जाएंगे, तो एक दूसरे का रिजल्ट एकदम वही है। रिकॉर्ड भी फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन इससे हाँ। हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। ये तो सिर्फ दिखा दिया कि कर सकते हैं, तो इसके लिए हम उल्टा करते हैं। हमें ये चाहिए ही नहीं एक्चुअली। हमने क्या किया, रिलेशनशिप जो पहले थी वही रखी, आईडी को आईडी के साथ,
आईडी को आईडी के साथ, और सिर्फ अब देखो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई गाइस, है ना, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई, करेक्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन कर दिया फोर्थ, मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स अगर सोल्ड को फिल्टर कर सकती है तो सोल्ड भी किसे फिल्टर कर सकती है, प्रोडक्ट डिटेल्स को। और प्रोडक्ट डिटेल तो ऑलरेडी प्रोडक्शन को फिल्टर कर रही है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चेक करो, हो गई एक प्रॉब्लम सॉल्व, और ये तो काम कर ही रही थी, राइट नहीं गाइस, राइट। एक और करते हैं, डबल क्लिक और इसको भी बूथ कर देते हैं गाइस। आई थिंक हमारी तो सारी फिल्टर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यस और नो। अब मैं किसी भी फील्ड से किसी को भी ले रहा हूं, लेकिन गाइस अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए तो हमें कॉमन टेबल जो प्राइमरी की कॉलम होगा उसी को उठाना पड़ेगा। अब आया समझ में अक्षय या नहीं आया? हाँ सर। है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें, इसका मतलब तो हर टेबल को हमें बोथ साइड डायरेक्शन रिलेशनशिप बना देनी चाहिए, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ गाइस, लेकिन आज के लिए इतने रखेंगे, विल कंटिन्यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। ये चैप्टर अभी बचता है बहुत कुछ, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस फिल्टरिंग, डायरेक्शन एंड कार्डिनलिटी सब लोगों को क्लियर हुआ? यस Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर आज के लिए इतने रखेंगे, ठीक है। सर कुछ डेटा दे देंगे Hello, थोड़ा sir, I homework want to type ask something. डेटा तो आपको ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया गया था ना, उसी को यूज करो। ओके Yes, sir. है ये डाटा पहले से हाँ ही। जी, हाँ जी, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? Yes, sir, this is Udisha. Sir, I Yeah, want to Udisha. ask something. प्लीज। सर जो आपका शाम वाला बैच है 5 o'clock एक्सेल का, तो वो आप कंटिन्यू करेंगे? आज के लिए तो हाँ बिल्कुल करूंगा आज भी। आई थिंक येस्टरडे शायद आपने क्लास नहीं ली थी, वो दिवाकर सर ने ली थी। वो इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कल उदिशा मेरी तबीयत वाकई में थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, तो मुझे घर वापस आना पड़ा, Okay. डॉक्टर के एडमिट होना पड़ा। ओके, तो तो अब कल ठीक है मैंने, सर आपकी तबीयत? अभी बेटर हूँ, इसीलिए सेशन ले भी पा रहा हूँ। अब अगर शाम तक मैं फिट रहा तो पक्का सेशन होने वाला है, अगर नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक तो मैं फिट हूँ। ओके, मतलब वो बैच आपका ही है ना सर? वो मेरा ही बैच है उदिशा, डोंट वरी। मुझे पता है कुछ लोगों ने कल मैसेज भी डाला था इस बात को लेकर के। यस सर, क्योंकि मैंने आपकी वजह से ही वो बैच ज्वाइन किया है ना, इस वजह मैंने से मैं वो पूछ रही थी। मैं ही डिलीवर करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी कल मेडिकल